जी माशाल्लाह। ये खालिद भाई, ये जानवर जो है ये शौकिया रखे हुए हैं। अच्छा, फार्म की जरूरत भी है ठीक है। और समझ लें कि इसके अलावा शौक भी है। ये दोनों इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं। ठीक है। ये लेब्रा का जोड़ा है जो कि पेडिग्री जोड़ा है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ हमारे पास है अवेलेबल। और ये जो डॉग है ये प्योरली रखवाली के लिए रखा जाता है। ये पाली नस्ल इसको आम जो हाँ बकरियों वालों के पास होता है। हाँ, ये जो बकरियों वालों के पास होता है। इधर है, इसका नाम बालू है। बड़ा मानूस किस्म का और बड़ा ही फैमिली से मतलब कि मानूस किस्म का ये जानवर है। बच्चे आते हैं मेरे, इसके साथ खेलते हैं। ठीक है। ये खालिद भाई आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट है जो हम मुख्तलिफ कैंटीन से, होटल से, लोगों के घरों से इकट्ठा करते हैं, जिसके ऊपर हम ये मुर्गियाँ पालते हैं। अब देखें कि किस क्वालिटी का ये फूड है जो कि हम लोग कूड़ेदानों में फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए और ये आपकी बहुत ही सस्ती फार्मिंग है। खालिद भाई, किसी भी फार्म पे उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि आपने उसकी खुराक की स्टोरेज कैसी बनाई हुई है। ये हमारा भूसे का स्टोर है, आप देख सकते हैं। इसमें कम से कम 3 ट्रक भूसे के आ जाते हैं। और इसके साथ ही आप एक और देख रहे हैं, ये अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक और स्टोर। इसका सिर्फ छत रह गया, बाकी ये रेडी हो गया। तकरीबन इस पे 4 ट्रक जो है भूसे के आराम सुकून से आ जाते हैं। और इसका ये भी फायदा होगा कि आप जब मार्केट में जो ये खुराक है इनकी जब कम रेट पे मिल रही होती है तो आप स्टॉक कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। जब आपके पास स्टोरेज अच्छी हो तो फिर ये आप काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप स्टॉक लेते हैं और उसको आप सिक्योर नहीं करते तो वो उल्टा नुकसान हो जाता है। तो आपको स्टोर होना बहुत जरूरी है। किसी भी फार्म पे आपका खुराक के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। माशाल्लाह ये बहुत बड़े एरिया पे फार्म है, एक छोटा सा फार्म नहीं है और बहुत बड़ा फार्म है। और माशाल्लाह एक जिसे कहते हैं कुदरती देसी लुक और गांव का माहौल हमें मिलता है। ये इनका बाड़ा है एक किस्म का, जहां ये जानवर रात को बांधते हैं सर्दी में। और जो है जब मौसम वेरिएट करता है तो जानवरों को एक ख़ास टेम्परेचर में रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। और आप देख लें कि सफाई कितनी ज़बरदस्त है। ये जो सफाई का एक निज़ाम है ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरह जो जानवरों के लिए खुराक का जो एक बनाया हुआ है उनके लिए सिस्टम, देख लें कि ना खुराक ज़ाया होती है और जानवर बड़े अच्छे अंदाज से अपना ऐसे यहाँ पे रखे जाते हैं। ये इनकी गाय है। जरा भाई, कितना दूध देती है? ये खालिद पे इसकी एवरेज 20 लीटर है। ये भी क्रॉस ब्रीड है? जी क्रॉस ब्रीड है। ये 80-20 की रेशियो से तकरीबन ये क्रॉस ब्रीड है। ये सेम ये भी क्रॉस ब्रीड है। इसका एवरेज इसकी 18 लीटर है। और ये भी क्रॉस ब्रीड है और इसकी एवरेज जो है ये 22 लीटर है। ये आप देखिएगा कभी मशीन से ये इंशाल्लाह इसका दूध जो है वो निकाला जाएगा। ये हजरा भाई ने यहाँ चक्की भी लगाई हुई है और जो यहाँ से ये गंदम हासिल करते हैं अपना आटा खुद जो है ये लेते हैं यहाँ से। और ये बाज़ार से आटा नहीं लेते। अभी तो फ़िलहाल ये जो है ना इनकी अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, तो आगे जाके इंशाल्लाह इसकी ये खालिद भाई ये पुड़ वाली चक्की है, पत्थरों वाली है। ठीक हो गया। तो इसकी जो क्वालिटी होती है आटे की, खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। आप ये देख रहे हैं ये जानवरों का स्टॉक पड़ा हुआ है। सही है, ये मिनिमम स्टॉक है खुराक का, यानी जानवरों की खुराक का। ये सारा समझ लें गंदम पड़ी हुई है, वो मकाई पड़ी हुई है, ये सामने वंडा पड़ा हुआ है। और ये आप देखें ये हमारे भेड़ों की खुराक जो है टोटल ऑर्गेनिक है। ये बाजरा है, ठीक है। ये बाजरा, ये गंदम जो इसके अंदर पिसी हुई है, ठीक है। ये देखें
ये गंदम है, ठीक सही है। है, ये टोटल ऑर्गेनिक के ऊपर हम अपने वेड़े तैयार करते हैं, सही ठीक है। है। ये इधर ही हम पिसाई करते हैं खुद से, और पिसाई करके घर के लिए भी और जानवरों की भी सारी जो है जरूरत इसी चक्की से हम पूरी करते हैं। तो जितनी भी डेयरी की जरूरत होती है पिसाई करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि स्टोर होना किसी भी फार्म के लिए समझ लें कि बहुत ही जरूरी है। ये आप बेसिक देखें, है। ये स्पेशल स्टोर है, ये 2 दानों के बड़े गड़ोले पड़े हुए हैं। इसके अंदर हम जो सीजन की गंदम होती है वो भी स्टोर कर लेते हैं, कुछ तोड़ों की सूरत में लगा देते हैं, और साथ साथ ये मेंटेन करते रहते मैं अपने व्यूवर्स को और दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हंजला भाई से जानवर ख़रीदना चाहते हैं, वो हंजला भाई के व्हाट्सएप नंबर पे जो इन्होंने अभी नंबर शेयर किया, इनसे रब्ता करें। तो अगर आप इतने दूर नहीं आ सकते तो हंजला भाई आपको उस जानवर की वीडियो और उसकी सारी डिटेल आपको बता सकते हैं। और अगर आप की डील हो जाती है, बात हो जाती है, तो हंजला भाई आपको एट द स्पॉट जहाँ भी पिंडी रीजन में आप कहेंगे तो आपको जानवर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। और पिंडी रीजन से बाहर भी ये जो है ये डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली जितने फासला ज़्यादा होता है उतने ही डिलीवरी चार्जेस का जो है वो तयन किया जाता है। वो आप अंजला भाई से जब आपने ये चीज़ें करनी है तो वो एट द स्पॉट ये चीज़ें डील हो जाएंगी। मैं यहाँ पे हंसला भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने पूरा एक दिन निकाला। और मैं देख रहा था कि फार्म पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ, यहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट यानी कि माल्टे वगैरह, लेकिन ये अभी आपने मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद में इसको नहीं लगाया, क्योंकि ये बता रहे थे जैसे कि ये बंजर ज़मीन है। तो बंजर ज़मीन को इन्होंने आप देखें कि किस तरह सरसब और एक इसकी लुक ही बदल दी। दरख्त भी अंजला भाई आपने यहाँ पे कोई लगाए हुए हैं जी जो खालिद भाई, यहाँ पर यहाँ के मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी जो कोशिश होती है, मैं उस इलाके की चीज़ को प्रमोट करता हूँ। आप बैक साइड पे आप देखेंगे एक बड़ा खूबसूरत आपको ये झुंड नज़र आ रहा होगा दरख्तों का। जी, 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 जी। हाँ, ये यहाँ का मकामी दरख्त है, इसको कुआँ कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ठीक है। ठीक है। और ये लकड़ी जलाने के लिए, छाँव के लिए, और इसके अलावा फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल होती है, और कुछ मेडिसिन में भी ये लकड़ी इस्तेमाल होती है। होती है। इसी तरह कीकर आप देख रहे हैं, कीकर की बहुत ज़्यादा बहुतात है यहाँ पर। ठीक है। और ये फार्म के इसके डैम के किनारे पर आप देखेंगे जैतून के दरख्त लगे हुए हैं, और फ्रूट तकरीबन हर किस्म का यहाँ पे माल्टा, खजूर, इसके अलावा जैतून, यहाँ पर बहुत अच्छे अमरूद हैं। इसके अलावा आड़ू की बहुत अच्छी क्वालिटी मेरे पास होती है। इसके अलावा खुबानी है, खुबानी के अलावा आलू बुखारा, ये सारे मेरे पास लगे हुए हैं, और वो फ्रूटिंग पे हैं सारे पौधे। तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह और भी ये बेहतर होता जाएगा, और भी हम इसमें हर साल तकरीबन हम 10 से 15-20 पौधे मजीद ऐड करते हैं। ज़्यादा पौधे इसलिए नहीं लगाते कि क्योंकि जो पौधे लगाएं फिर उनकी केयर करें और उनको बचा लें। ज़्यादा पौधे हमने एक दफ़ा लगा के देखा है तो वो पौधे ज़ाया हो जाते हैं। तो हर साल 20, 25, 50 तक मैक्सिमम हम पौधे लगाते हैं, ताकि उनकी इनिशियल जो उनकी केयर है वो हो जाए, और पौधा एक दफ़ा ज़मीन पकड़ ले तो फिर वो खुद ब खुद ग्रोथ कर जाता है। मैं आपका आखिर में अंजला भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने टाइम दिया और स्पेशली मेरे लिए आप यहाँ पे आए और आपने दिन का एक काफ़ी टाइम मुझे दिया। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ। एक ये वो दुनिया है जिसे हमने छोड़ दिया है, ऐसे जिससे ही हम दूर हो चुके हैं। तो नेचर के ऊपर आपने देखा होगा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो ये नेचर की एक खूबसूरत मिसाल है ये फार्म हाउस। आप देखें कि एक साइकिल अंजला भाई ने कोशिश की है कि यहाँ बनाएं कि जानवरों के जो इनका फजला है वो इनके खाद के लिए इस्तेमाल होता है, उससे ये फसल उगाते हैं, वही फसल फिर जानवर खाते हैं। और ये एक साइकिल इन्होंने बनाया हुआ है और इस साइकिल में ही ये अपनी पैदावार को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। जो लोग फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं या जिन्होंने फार्म बनाए हुए थे लेकिन किसी वजह से नाकाम हुए, वो हंजला भाई से खिदमात हासिल कर सकते हैं। हंजला भाई उनको गाइडलाइन भी देंगे और उनको रास्ता बताएंगे कि किस वजह से वो नाकाम हुए। और यहाँ पे
क्या ऐसी चीज़ें जो हंजला भाई ने की जिसकी वजह से हंजला भाई कामयाब हुए, ये आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हंजला भाई आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप खालिद भाई, सबका बहुत मैं भी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप पिंडी से स्पेशली अपना छुट्टी वाला दिन कुर्बान करके आए। मैं समझ सकता हूँ कि एक जॉब वाले बंदे की जो छुट्टी होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, क्योंकि मैं खुद जो है एक मुलाजिम पेशा आदमी हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई कि आप आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ हमेशा से कि मेरी सारी मेहनत जो है ना, उसका मुझे फल मिल जाता है जब मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई अजीज़ कोई यहाँ पे आके इस चीज़ को देखता है और उसको एप्रिशिएट करता है, तो समझ लें कि मेरी पूरी की पूरी मेहनत ना वो रंग ले आती है। बहुत और शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये फार्मिंग के हवाले से बहुत अहम वीडियो। आपका बहुत शुक्रिया।